शहबाज मैं आपकी तरफ आऊंगी। जफर, आप अग्री करते हैं धामरा साहब के मौक़िफ़ से, जो उन्होंने पूरा बताया कि कराची में बारिश का मसला आखिर होता क्यों है? नहीं, जिस दिन इनके घर के अंदर नाले का पानी भरकर और उस पानी का सारा फुजला इनके ड्राइंग रूम, बेडरूम, इनके बच्चों के स्टडी रूम के अंदर भर दिया जाएगा, जिस तरह आज कराची वालों के घरों में भरा है, उस दिन के बाद मैं इनकी बात मानूंगा कि ये इनकी बात बड़ी अच्छी है। ये किसी भी इलाके में विजिट करें, अमीर गरीब, ओ भाई फुजला, नालों का फुजला, मैं किसी पैम्पर की या इसकी बात नहीं कर रहा, पूरे पूरे नालों का फुजला। वो फुजला क्या होता है, क्या बोलूं लाइव प्रोग्राम में? वो लोगों के बेडरूम में, उनके बुजुर्ग माओ बहनों बेटियों के बिस्तरों पे, लोगों के बेटियों के जहेज तबाह हो गए जो वो जमा कर रहे थे सालों से, उनके घरों के अंदर से होते हुए गया पूरे कराची का फुजला। इस वक्त भी लोगों के घर के लिए हम बिरयानी और मुख्तलिफ खाने बनवा रहे हैं। कराची की सारी एनजीओ ट्रकों में भर भर के देने जा रही हैं। क्या हुआ? क्या अर्थक्वेक आ गया है, जलजला आ गया, सुनामी आ गया? बात सिर्फ इतनी सी है कि ये कोई बड़ी आम सी बात है इनके लिए, बुजुर्ग के लिए, तमाम चाहे कोई भी हो। मैं इतना जानता हूं, कराची शहर के लड़के को अगर सरकारी नौकरी करनी हो तो 15 से 20 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। क्यों? क्या कराची कुर्रे अर्ज पर नहीं है? क्या कराची जमीन पर नहीं है? कराची के अंदर सड़कें क्यों नहीं बन रही? कराची में खुले हुए गटर के अंदर कल एक जरा सी बारिश में आदमी गिर के मर गया, वो किसी का बेटा नहीं था, वो किसी का शौहर नहीं था, उसकी लाश की ये हुर्मत थी कि उसको गटर से निकाल के उसकी फैमिली को दे दे? जी ये तो कराची में रहता था इसलिए गटर में डूब के मरना था। जरा सी कोई बात करिए, आप पे पाबंदी लग जाती है। बात सिर्फ इतनी सी है, यूटिलिटी मामलात आप जानती हैं, नाले यहाँ के क्या है आप जानती हैं, तालीम, जॉब, हर चीज में कोटा सिस्टम है। लड़का क्या करेगा? हर दूसरे दिन हम वीडियोस देख रहे होते हैं, लोगों को मार रही है पब्लिक, मोबाइल छीन रहा था, मार रहे हैं, वो रो रो के बोल रहा है कि पिट रहा है चोर कि मेरी माँ की दवाई के पैसे नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। आज जिस तरह जलील किया गया है कराची को बारिश में, कौन सी बड़ी बारिश हुई है भाई? किस मुल्क में नहीं होती, किस शहर में नहीं होती? लेकिन बात यह कि आपको नफरत है कराची से, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कराची में। कराची जलता रहा सालों दहशतगर्दी में, कभी जबान के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे। सबसे बड़ा ब्लास्ट कहाँ हुआ दहशतगर्दी या खुदकश? कराची। सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरते हैं? रोजाना 12 लोग मरते हैं कराची। 2012, 13, 14, 15। भाई बात ये, आपने तो कराची को मजाक समझा हुआ है। अच्छा जफर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप ये सुनना आप बड़ा दिल से बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए इसलिए मेरा आपकी बात काटने को दिल नहीं चाहा। मैं ये जानना चाह रही हूँ, अच्छा जफर एक लाइन में जरा बताइए, फिर मैं हाशमी साहब की तरफ जाती हूँ, फिर मुझे दूसरे मेहमान की तरफ भी जाने, हाफिज साहब की तरफ भी जाने। जफर ये बताइए कि धामरा साहब ने, अभी जब मैंने कराची की बात की तो धामरा साहब ने कहा माइंड कर गया, लेकिन माइंड धामरा साहब कर गए थे मेरा इंट्रो सुनने के बाद। इन्होंने कहा सिर्फ कराची में क्या बारिश होती है, बाकी शहरों में बारिश नहीं होती है। तो क्या कराची में जो बारिश होती है बाकी शहरों में बारिश होती है, बाकी शहरों का हाल कराची जैसा होता है? जफर, अगर किसी एक शहर में भी जिस तरह कराची वालों के घरों में, एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, लाखों घर हैं, पखाना भरा हुआ है 6-6 फीट, मैं देखता हूं ना किसी वजीर के घर में आप भर दीजिए, एक ट्रक मंगवाएं फुजले का भर दे, मैं देखता हूं उसके बाद वो किसी को छोड़ेगा? बात ये कि आपको पता है कि ये तो इंसान है ही नहीं कराची वाले। बिल्कुल, और सबसे फुजला आ रहा है घरों में, इससे ज्यादा क्या बात हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जफर, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी रेहान हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जो कराची की जो हालत है आपके सामने है, क्या आप ये कहेंगे कि सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर आयद होती है या फिर एमक्यूएम पाकिस्तान का भी इसमें कोई किरदार है? आप लोग खुद को इन तमाम चीज़ों से बरी जमा तो नहीं करार दे सकते ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहबा, मैं तो ये क्लेम कर रहा हूँ कि हम जब ये क्लेम करते हैं स्टेक होल्डर होना, तो चाहे वो कराची की ये बारिश हो, कराची में कोटा सिस्टम का निफाज हो, कराची में गैर मुस्तफाना तकसीम हो, जॉब्स के हवाले से सरकारी नौकरियों में बंदिश हो, कराची की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पाउच करना हो, कराची में लोगों को अपॉर्चुनिटी फ्राहम ना करना हो, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग ना करना और फिर उसके बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर ना करना। मैं हम तमाम चीजों की जिम्मेदारी अपने आप को समझते हैं क्योंकि हम स्टेक होल्डर अपने आप को क्लेम करते हैं। अच्छा, आज ये जो 2-3 दिन से बारिश का सिलसिला हो रहा है, पहले तो ये जो कॉजेज हुए वो तो हैं, मौजूद है, लेकिन मैं कराची में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। ये अरसे दराज से कहते हुए आ रहे हैं, कराची की आबादी मल्टीप्लाई हो गई है, वर्टिकल एक्सपेंशन हो गया है, ये बरसाती नाले बरसाती पानी को कैरियर नहीं है, ये अब सेवरेज नाले बन चुके हैं। बदकिस्मती से किसी भी मुहज्जिब माशरे में बरसाती नाले अलग होते हैं क्योंकि ये बरसाती नाले थे और इसमें सेवरेज का निज़ाम डाल दिया गया, सेवरेज का मुतबादिल निज़ाम नहीं है। दूसरी जानिब ये कि जो जिम्मेदारियाँ इवॉल्व होकर थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट को होनी चाहिए थी, जो मेयर के पास होने चाहिए थे इदारे, मिसाल के तौर पर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, पानी की निकासी, पानी की
दस्तयाबी सॉलिड वेस्ट यानी कि कचरा उठाना हो, मास्टर प्लान हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो और इस तरह के दीगर जो इदारे हैं, ये बुनियादी तौर पर थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट के पास होने चाहिए थे। ये नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं एक और चीज आपके रिकॉर्ड के लिए बताता चलूं कि 2009 में मुशर्रफ का सुनहरी दौर था। अरे सॉरी हाशमी साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये जो बातें आप कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर बातें हैं ना, ये तो सबको पता है सारी बातें, लेकिन फिर भी फिर आप देखें कि आप माइंड ना कीजिए कि मैं इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। डिटाई एक होता है जिसको हम कहते थे कि बड़ी आप स्टबन बिहेव कर रहे हैं, कि आप बड़े जिद्दी हो गए इस टाइम पे, बड़े ढीठ हो गए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी बड़ी डिटाई के साथ सारा मलबा आप पे फेंक देगी, आप लोग पूरा मलबा पीपल्स पार्टी पे फेंक देंगे। फिर सवाल किससे किया जाए, जवाब किससे लिया जाए? पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा अभी, मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा। आई होप कि आपने मेरे सवाल को माइंड नहीं किया। इससे ज्यादा अच्छे अल्फाज मेरे पास थे नहीं। मैं माइंड क्यों करूंगा आपके बात का? देखिए, आपका काम है सवाल करना और मेरा काम है आपको तसल्ली बख्श जवाब देना और लॉजिकल जवाब देना। मैं आपको लॉजिक और स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर जवाब दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी भी तौर पर एमकेएम पाकिस्तान अपने आप को बर्र-ए-ज़िम्मा नहीं समझती। हम कराची के और अर्बन सिंध के स्टेक होल्डर क्लेम करते हैं, तो कराची में होने वाला हर अच्छा बुरा हम उसका क्रेडिट भी लेंगे और उसका जो रिपरकशन होगा उसको भी सहने को तैयार है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अगर क्लेम करते हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल समहाउ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं स्टैटिस्टिक्स और शुमारियात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, मैं लॉजिक्स की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये ना करूँ तो कराची के लोग पढ़े लिखे हैं, समझते हैं चीजें। अच्छा, ये तमाम चीजें मेयर के पास नहीं है तो क्या हम बर्र-ए-ज़िम्मा हो जाए? नहीं, मैं बर्र-ए-ज़िम्मा नहीं हूँ। मैं अपने आप को इन तमाम चीजों के बावजूद भी बर्र-ए-ज़िम्मा नहीं समझता। अभी भी मैं आपसे बात जब कर रहा हूँ तो मैं सड़क पर हूँ, केडिया चौरंगी पर हूँ। मैं जिला बस्ती के हवाले से खास तौर पर बात करूँ तो मैं मुशर्रफ के सुनहरी दौर की बात कर रहा था। एक अच्छा दौर था जब कराची को कराची पैकेज दिया गया था। यही वो केडिया चौरंगी है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। ये 2-2 दिन तक जेरे आम रहता था। अभी राइट नाउ इतनी बारिश के बाद भी हम इसको क्लियर करा चुके हैं। अगेन ये क्लियर कराना इसकी जिम्मेदारी। चलें, ठीक है हाशमी साहब, मैं दोबारा आती हूँ। मेयर साहब के हवाले से मुझे कुछ सवालात पूछने हैं आपसे। मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। हाफिज नईम साहब काफ़ी देर से खामोश हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ आपकी इजाज़त से। जी, उनसे मैंने एक बार भी बात नहीं की, अगर आप इजाज़त दें मैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछूं, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। हाफिज नईम साहब, बिजली तारों में नहीं बल्कि हमें कराची की सड़कों पर घूमती दिखाई देती है। कराची में मसाइल लातादाद है, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ? आपका जो एहतजाज है, क्या एहतजाज करने से मसाइल का हल निकल जाएगा? क्योंकि अवाम तो हल चाहती है। जी हाफिज साहब, हाफिज साहब की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही। आपका माइक म्यूट है हाफिज साहब। आपके पास जो भी कैमरा मैंने प्लीज़ उन्हें बताएं कि आपका आवाज़ नहीं जा रही है। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही हाफिज साहब की। जी, अगर ऑन एयर आवाज़ नहीं जा रही। जी जी, हेलो, आवाज़ आ गई? जी जी, आवाज़ आ रही है जी, प्लीज़ कंटिन्यू। जी, अच्छा, मैं कर रहा हूँ कि देखें, एक पार्टी जो आपने सवाल किया इसमें ज़ाहिर जमात इस्लामी क्या कर सकती है? एहतजाज कर सकती है, बात कर सकती है, पब्लिक से रब्ता कर सकती है और हक़ाइक़ को लोगों के सामने लाकर पेश कर सकती है, कोर्ट जा सकती है, नेपरा जा सकती है। हम अपने तमाम दायरों के अंदर कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास तो ना हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत में है, ना बल्दियाती हुकूमत में है, ना विफाकी हुकूमत में। लेकिन हम इस शहर के इसलिए स्टेक होल्डर हैं कि हमारे 1979 से लेकर 87 तक मेयर थे, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से, दयानतदारी से, ईमानदारी से काम किया था, पूरी सलाहियत लगाई थी, इस शहर को 4 चांद लगाए थे। उसके बाद हमारे मेयर जब नेमतुल्लाह खान साहब बने तो ज़माना जानता है, सब बताएंगे कि उन्होंने छोटे से बजट को कहाँ से कहाँ पहुँचाया था। और जिसकी अभी बात की जा रही थी कि कराची के लिए पैकेज, वो नेमतुल्लाह खान थे जो इन बारिशों के बाद जो अब सूरत हाल हुई है, इससे बदतर सूरत हाल पैदा हुई थी, तो मुशर्रफ को लेकर 2-2.5 घंटे तक कराची की सड़कों पर घूमते रहे और स्टेक होल्डर से फिर पैसे दिलवाए गए थे, पोर्ट कास्टिंग अथॉरिटी, सिविल एविएशन वगैरह वगैरह सबसे। तो ये उन्होंने मेहनत की थी और 4 अरब रुपए के बजट को उन्होंने 42 अरब रुपए तक पहुंचा दिया था। उसने नतीजे में डेवलपमेंट हुई थी और ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम हुआ था, और लाइट्स लगी थी, पार्क बने थे, सड़कें बनी थी, ओवरहेड ब्रिजेस थे और आगे के भी मंसूबे मौजूद थे। अब हम तो यही है ना, जब हमारे पास इख्तियार होगा तो हम करेंगे ना। अब आप ये, मैं सिर्फ बारिश के मसले पर एक बात जरूर करना चाहता हूँ। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार आपको कौन दिखाई देता है? मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी इसलिए है कि 12 साल से बराह रास्त वो कराची समेत पूरे सिंध के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, और जो शुरू के 5 साल थे उसमें MQM भी इनकी पार्टनर थी। बल्कि ये बात भी एक हकीकत है कि 1988 से लेकर बार बार जब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो MI हुई, झगड़े हुए, वापस आए, फिर चले गए, बहरहाल मिलकर ये फैसले करते रहे।
कि इलेक्ट्रिक के हवाले से भी ये बता दूं, वाज़े कर दूं कि 2005 में जब ये पहली मरतबा हमारा शहर का इदारा बिका था तो MQM और मुशर्रफ साहब ने बेचा था, और दोबारा जब बिका था तो MQM और पीपल्स पार्टी ने बेचा था। हमारे शहर का इदारा था, और आप प्राइवेटाइजेशन के बाद 15 साल बाद उसका हाल देख लीजिए। जहां तक बारिशों का ताल्लुक है, नालों का हवाले से, उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि तमाम इख्तियारात मेयर के पास शहर के होने चाहिए, बल्दिया के पास होने चाहिए। इसको एक गवर्नमेंट होना चाहिए, मेगा सिटी आप जो भी कहना चाहते हैं, आई एम रियली सॉरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।